तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा। ये भी थर्ड चैप्टर का है, ठीक है। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जो चीज़ ना आए समझ वो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना काम। बाकी काम को छोड़ दें, कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिखते जाएं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, ये क्या है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं अगर आपको नहीं आती तो। चलो सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। लिख लें बेटा आप भी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर नीडेड, जो भी आप लिखते हैं डेफिनेशंस आपको मुख्तलिफ मिलेंगी मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, या फिर किसी भी अंदर के अंदर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं, ये है हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको आईपी भी लिखते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर इसमें से हम हाइड्रोजन में से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, एनर्जी हम, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या आती है, चार्ज, प्लस चार्ज आती है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। हमें एनर्जी कितनी चाहिए थी, 1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसी को तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब जब भी हम एनर्जी दें, मतलब क्या, एटम एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, लेगा एनर्जी, तभी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसी तरह अगर हम देख लें इसकी, अगर हम ये वाला आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे नॉकआउट होगा तो ये एनर्जी लेगा। हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, जो ये एनर्जी हमने दी है वो कितनी है, इतनी एनर्जी है, ये मैंने लिखा है यहाँ। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम देख लें लिथियम के अंदर, ठीक है, लिथियम के अंदर, ओके, लिथियम के अंदर हम देख लें ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ओके। लिथियम क्या करेगा, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किया है, क्या किया है, और इसके लिए जो एनर्जी हमें लगेगी वो लगेगी 520 किलो जूल पर मोल। बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल काम है ही नहीं भाई। एनर्जी लगाओ, ये हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी को हमने आयोनाइज करवाया, निकाला, तो हमें ये एनर्जी ज़रूरत पड़ी थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी, इतनी हीट एनर्जी चाहिए थी, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है। यही है आयोनाइज। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स पर कौन सा असर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी समझ आई आपको बात, कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी नीडेड होगी, जितनी भी एनर्जी ज़रूरत होगी, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर हम देख लें, हम ऐसे जाते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप्स के अंदर, सॉरी पीरियड्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर अगर देख लें, पीरियड्स के अंदर अगर हम देख लें तो लिथियम की हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी,
कितनी है, 520 है किलो जूल पर मोल, आपको याद करनी है। उसके बाद हमारे पास जैसे हम चलते हैं पीरियड्स में ऐसे, तो बी आता है, बी बेरिलियम। बेरिलियम कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ऐसे हम जाते हैं तो हमारी 899 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल, ये सारी ऐसे किलो जूल पर मोल, ओके, ये भी इसका भी यूनिट सेम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा बोरोन। बोरोन, ठीक है, बोरोन की होती है 801। कार्बन, अगर कार्बन को हम देख लें तो ये होती है 1086 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही, बढ़ रही इसलिए रही है क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारे चार्जेस बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को एटम क्या होल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड कर रहा होता है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी, अब कोई भी चीज़ ज़्यादा मजबूत पकड़ी हुई हो, ऐसे मजबूती से मैंने इसको पकड़ा, जाहिर सी बात है इसको निकालने के लिए ज़्यादा जोर लगेगा। तो ऐसे जैसे भी हम जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा इसने जोर से पकड़ा होता है इलेक्ट्रॉन को, इससे ज़्यादा इसने, इससे ज़्यादा इसने, ठीक है। ये है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड, इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स, और इसको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से निकालना और भी मुश्किल होता है क्योंकि इसकी होती है 1402, तो ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑक्सीजन। हम ऐसे जा रहे होते हैं ना रूम के अंदर, ऑक्सीजन, वहाँ जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की होती है तकरीबन 1300, कितनी होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना 3 बजे, इसके कंपेयर में इससे ज़्यादा लगेगी इसको, फिर इसको, फिर इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ्लोरीन की देख लें, फ्लोरीन की होती है 1681, ओके। नियोन की 2000 से भी ज़्यादा है। नियोन क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ठीक है ना, नियोन की 2000 से भी ज़्यादा है। अब ये देता नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके फुली फिल्ड होते हैं और जो स्टेबल होते हैं वो मुश्किल से देते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि ग्रुप्स के अंदर क्यों बढ़ती है, पीरियड्स के अंदर, ठीक है। एज वी मूव as we move from left to right, लेफ्ट से राइट अगर हम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखा कि इंक्रीज हो रही थी, क्यों इंक्रीज हो रही थी, क्यों इंक्रीज हो रही थी, ड्यू टू ग्रेटर पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींच के रखता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। जैसे हम ऐसे जा रहे होते हैं लिथियम से बेरिलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन तक, वहाँ से बढ़ती जा रही थी। हमने देखा क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि ग्रेटर पुल, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का, ये वजह होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद कर लें ये वाली पॉइंट, ठीक है। कि हम जब लेफ़्ट से, मतलब ये लेफ़्ट है, हम राइट की तरफ से जा रहे थे तो क्या हो रही थी, हमने देखा ना, अभी आपको बताया एक एक करके। कि उसके बाद आता है कि ग्रुप, ये तो हमने पीरियड के अंदर देखा, पीरियड होता है ना, ऐसे हम जब जाते हैं पीरियड, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मज़ा आने वाला है। आप देखिए, समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम रिपीट भी कर देंगे आपके लिए। हमने देखा कि भाई लिथियम की उससे कम, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, ठीक है, फिर कार्बन की ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा, फिर नियोन की उससे भी ज़्यादा,
होती जा रही थी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ग्रुप के अंदर मतलब जब ऐसे आते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा रुबिडियम, आरबी, फिर सीजियम, सीएस, फिर ये, ठीक है ना। ये पहला ग्रुप है, आपको पता है इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, अल्कली मेटल। इनके अंदर जब हम नीचे आते जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ जाती है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है हम भी आपको बताते हैं। अगर हम देख लें तो लिथियम की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, 520, ओके। इसकी है 496। पोटेशियम की है हमारे पास 419, 419। रुबिडियम की है 403 और सीजियम की हमारे पास है 377। जैसे देखो, इसकी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी उससे कम। क्यों कम हो रही है, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस पुल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो रहा है। जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है किसी चीज़ पर तो उसको निकालने के लिए हमें ताकत, एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये लिथियम है। ये लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आखिर अब देखो, यहाँ से ये हमारा न्यूक्लियस होता है। इसी तरह अगर सोडियम का हमारे पास होता है 11, हम सोडियम का भी बना रहे हैं, ठीक है। ये होता है 11। अब आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बढ़ चुका है, 2 इसके अंदर आएंगे, क्योंकि सोडियम के 11 होते हैं। आपको पता है कितने होते हैं, 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। Na=11 होता है। तो 2 इसमें और 8 इसके अंदर, कितने, 8 इसके अंदर, मैंने 8 लिख दिया है। और 2 और 8 10, बाकी बचे 1, तो 1 इधर आ गया। अब इसमें से सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो लिथियम की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो इस पर क्या होगी, न्यूक्लियस का फोर्स, इसका फोर्स, ये न्यूक्लियस है हमारा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो इसके लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। 520 किलो जूल, कितनी, 520 किलो जूल पर मोल ज़्यादा लग रही है। अब अगर हम सोडियम को देख लें, सोडियम का न्यूक्लियस ये है यहाँ पर। अब इसके अंदर और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये जो लास्ट वाला, लास्ट शेल के अंदर, इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो इस पर जोर जो न्यूक्लियस का है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, कम हो गया। इसके लिए एनर्जी इस पर कम लगेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा। ये इतना मतलब कि टाइटली नहीं खींचा जा रहा इस एज कम्पेयर टू दिस वन, ओके। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी इससे कम हो, इसकी 520 है, इसकी 496 है, इतनी है, मतलब कम है। अब फिर अगर हम पोटेशियम को देखें, इसको देखें, कम होती जाएगी। जैसे हम नीचे आते जाएंगे एटम की साइज बढ़ती जाएगी। एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी, ठीक है। ये है पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर इसको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हम थ्योरी थोड़ी सी आपको लिखवा देते हैं, वो आप लाजमी लिख लें। और फिर भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, आपको समझा भी देते हैं फिर से दोबारा से, ठीक है। आपने देखा कि ग्रुप, कोई भी ग्रुप उठा लें आप, हेलोजीन हो, जो भी हो, नीचे आएंगे हम, टॉप टू बॉटम आएंगे हम, तो क्या होगा, a trend in group as we move top to bottom, top to bottom, top to bottom, ionization energy, ionization energy क्या होगी, ionization energy decreases, वही बात लिख रहा हूँ, decreases, because force of attraction
because size of an atom इंक्रीज, बढ़ जाती है। हमने देखा कि बढ़ रही थी साइज, जैसे हम नीचे आ रहे थे, इंक्रीज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है न्यूक्लियस की। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये आप लिखते हैं न्यूक्लियस डिक्रीज ऑन outermost इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एटम की साइज बढ़ जाती है तो जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है उस पर, इलेक्ट्रॉन पर, कम होता है। अब जैसे ही जो चीज़ को मतलब कि लूजली पकड़ा हुआ है, लूजली टाइटली नहीं पकड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स ऑफ जो हमारी एनर्जी होगी वो कम लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आपने देखा हमने दो ट्रेंड्स पढ़े, एक क्या था हमारा, अगर हम ग्रुप से ए से जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। और अगर हम नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियस पुल, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, हम लिथियम को देख लें, तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास लिथियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज आती है। आपको पता है जब कोई एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होती है, आपको पता है। अब इस पर जो एनर्जी हमने लगाई वो थी 520 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी लगी थी हमें, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे जाएंगे हम। अब अगर इसके बाद कौन सा आता है ग्रुप के अंदर, अब ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर आता है बी, हमारे पास बेरिलियम। अगर बेरिलियम से हम इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमें तो एक के लिए चाहिए, ठीक है। बी, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, प्लस चार्ज आ गई, तो इसके लिए जो हमें एनर्जी लगी 899। अब देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस पुल बढ़ता जाता है इनके ऊपर, जैसे हम आगे आगे जाते हैं, ठीक है ना, यूनिट सेम रहेगा। अब अगर हम बोरॉन की बात करें, या फिर कार्बन की कर लेते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन की कर लेते हैं। ऑक्सीजन से हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो ऑक्सीजन के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 1314 किलो जूल पर मोल, ये होती है, ठीक है ना। अब अगर हम देख लें, ये मैं बता रहा हूँ, ये था हमारा पीरियड के अंदर, मतलब लेफ्ट टू राइट ये हो रहा था सीन। अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। लिथियम को हमने देखा, हमें क्या लग रही थी, सेम चीज़ होगी, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो एनर्जी कितनी लगी हमें, 520 किलो जूल, ठीक है ना। अगर सोडियम को हम देख लें, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, आयोनाइज करवाते हैं, ठीक है। Na+ में एक इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस कर दिया, तो इसके लिए कितनी एनर्जी लगी हमें, 496, इतनी ना। अब एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं ऐसे, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, डिप्टियम, जो भी नीचे आ रही है तो कम होती जा रही है, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे कम, इसके कम। अगर हम पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा लें, K+, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो इसके लिए कितनी एनर्जी लगी हमें, वो थी 419, इतनी लगी, कम हो गई, इससे कम। देखो आपको ये ट्रेंड है, ये है पीरियोडिक टेबल, और इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवा दी है, आपको समझ में भी आ गई होगी आसानी से। अब अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई इशू हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप पूछ लें कमेंट के अंदर, हम उस पर फिर स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था, इतना ही पढ़ ले, इतना ही याद कर ले, यही एग्जाम्पल्स आप याद कर ले, यही काफ़ी होंगे, ठीक है। इतना ही आप कर लें तो बहुत है, ओके। अल्लाह हाफिज़।